हो गए और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैं रोज डांस शॉर्ट्स बनाती हूँ, वीडियोस नहीं बनाती फुल वीडियो, लेकिन आज का व्लॉग बनाने जा रही हूँ वो थोड़ा अलग है। मैं अपनी जर्नी के बारे में आप सबसे बात करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ये हाउसवाइफ रेखा का सफर कैसे शुरू किया। तो मैं व्लॉग इतना बनाती नहीं हूँ क्योंकि बच्चों का काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है, लंच बनाना है, फिर दोपहर में आते हैं वो भी काम है, और हस्बैंड भी ड्यूटी जाते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते हैं, तो सुबह का कोई मतलब इतना प्रेशर नहीं है, लेकिन प्रेशर ये है कि वो सुबह आके नाइट ड्यूटी करके वो सुबह उसी टाइम सोते हैं, तो आधा घंटा तो उन्हें उठाने में लगता है। इसमें भी मेरा बहुत टाइम वेस्ट जाता है। जब जाके वो उठते हैं, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं, फिर उनका नाश्ता, फिर वो क्या करते हैं, अपना सो जाते हैं। लेकिन मुझे डांस करना बहुत पसंद है, जिसे मैं पूरे दिल से करती हूँ। और उनके सोने के बाद फिर मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, डांस करती हूँ। आप देख सकते हैं मैं इसी कमरे में डांस करती हूँ। ये पर्दे चेंज करती हूँ साड़ी के हिसाब से। तो जब तक वो सोते हैं तो मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी एक दो वीडियो बना दें, क्योंकि वो मैं अकेले नहीं कर पाती। तो वो मना करते हैं मुझसे कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट करने पे वो बना देते हैं। कभी कभी मैं अपने आप ट्राई कर लेती हूँ, मैं भी अच्छी वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए बात करते हैं मेरी जर्नी की। तो YouTube चैनल बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने थोड़े से स्ट्रगल के बारे में, कि मैंने अपने हस्बैंड का थोड़ा सा मदद करने की सोची कि मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटाऊं, मदद करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक दुकान खुलवाओ कपड़ों की, शॉप की। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब दुकान खुलवाई मेरे लिए और लोन वगैरह भी लिया। तो हमने एक दुकान खोली, लेकिन वो भी नहीं चली। फिर उस दुकान में हमें लगा कि पता नहीं कुछ कमी है, या जहाँ हमने दुकान खोली है वहाँ पे मतलब इतना लोगों का कपड़े खरीदने का वो नहीं है, या कुछ भी आप समझ सकते हो कि कुछ भी ग्रह वगैरह या कुछ भी। तो हमने वो शॉप चेंज कर दी। फिर हमने अपने घर के पास वहाँ शॉप खोली। 3-4 महीने वहाँ भी ट्राई करके देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। इतना लोन हो गया सिर पे। फिर सोचा कि चलो अब लोन हो गया, दुकान का किराया भी जाता था, उसकी भी टेंशन बहुत, मतलब इतना दिमाग में लोड हो गया मेरे भी और मेरे हस्बैंड के तो खैर सबसे ही ज्यादा, क्योंकि लोन तो नहीं चुकाना है। और लेकिन हमारी लाख कोशिश करने के बाद भी वो दुकान नहीं चली। मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी करते थे और फिर दुकान में भी बैठते थे, और मैं भी दुकान में दिन भर रहती थी, बच्चे घर पे रहते थे। मतलब कितनी कोशिश कर ली दुकान में, मतलब कोई फायदा नहीं दिखा। तो हमने सोचा कि दुकान बंद ही कर देते हैं, ज्यादा और अपने सिर पे लोन करना या कुछ भी। और उधर ही 1 हफ्ते बाद मेरी नंद की शादी थी, तो उस चीज का भी बहुत प्रेशर था। घर में मेहमान, शादी, घर वालों से क्या बोलेंगे और शादी में क्या कहेंगे, सब पूछेंगे कि दुकान खोली थी तो क्या हुआ। ये सब बातें सोच के भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और अब भी हूँ। अब भी मतलब ये कह पाना बहुत कठिन है कि मैंने ये गलतियां की हैं, गलतियां करी है। लेकिन वो गलतियां अब जब भी मुझे याद आती है तो बहुत मुश्किल होता है उन बातों को याद करना, और इमोशनल हो जाती हूँ, रोना आ जाता है कि मैंने ऐसा क्यों करा, क्यों इतना लोन चुकवाया। अरे फिर चलो वो हो गया जो होना था, कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये गलती हो गई जो हो गई, कोशिश भी हमने बहुत कर ली पर कुछ फायदा नहीं दिख रहा। तो सोचा कि चलो दुकान बंद ही कर देते हैं। और वहाँ शादी का माहौल था घर में, और मेरी नंद की शादी थी। उनके ससुराल वालों को भी पता था कि अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले दुकान थी, और फिर इतना मुश्किल हो रहा था कि 1 हफ्ते, शादी के 1 हफ्ते पहले ही हमें दुकान खाली करनी। फिर भी हमने हिम्मत करी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने दुकान खाली करी। सारी वो सामान सारा घर पे लाए। आप देख सकते हैं कि देखो कितना कितना मतलब कपड़ा रखा हुआ है घर में। जो चीज 1000 रुपए की है, जैसे कोई लेता है घर में भी या गली में,
तो जो चीज 1000 रुपए की है वो मुझे 100-200 में देनी पड़ती है। तो कितना मतलब लॉस हुआ है। और बेड में भी है नीचे कपड़े, बेड में भी रख रखे हैं, यहाँ भी सारे ये बच्चों के कपड़े हैं। तो इतना ज्यादा लॉस हुआ। आप सोच सकते हो कि दुकान बंद करे हुए मुझे 1-1.5 साल हो गया, लेकिन ये कपड़ा मेरा कम नहीं हुआ है। ये यहीं के यहीं रखा है, ना तो इसे कोई दुकान वाला लेता है और ना ही ये हमारे घर में यूज हो रहे हैं। जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो बच्चों ने पहन लिए और अब उनके साइज के हैं नहीं, तो ये रखे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना लॉस हुआ है। अब मैंने सोचा कि दुकान बिल्कुल फिर बंद करनी है। फिर मैंने दुकान बंद करी, शादी में रहे, शादी भी हो गई। फिर 1-2 महीने 2-3 महीने टेंशन, वही बातें कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों करा। बस फिर मैंने सोचा कि मदद तो करनी है, जो लोन हो गया उसे तो कैसे न कैसे करके हस्बैंड ने पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे मदद करनी है, अपने हस्बैंड का हाथ बटाना है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे कुछ किया जाए। तब मैंने 16 जून 2025 को शाम को अपना यूट्यूब चैनल खोला। तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरा डांस का चैनल है और मैं डांस शॉर्ट्स बनाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। मैं खाना बनाना भी मुझे पसंद है। कभी कभी मैंने खाने की फुल वीडियो बनाई, क्योंकि इतना वीडियो भी मुझे बनाना नहीं आता था। जो कुछ आता था वो मैंने वीडियो के रूप में डाला यूट्यूब चैनल पे। और डांस शॉर्ट्स भी नहीं, मुझे वीडियो बनानी नहीं आती थी कि कैसे एडिटिंग करनी है, क्या करना है, कैसे सॉन्ग लेना है। फिर भी कोशिश करी, लेकिन अब 6-7 महीने हो चुके हैं। अब धीरे धीरे करके मैं मतलब सीखती जा रही हूँ और मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है आप लोगों का और प्यार भी मिल रहा है। धीरे मिल रहा है लेकिन मिल जरूर रहा है। तो मैं आपसे यही चाहती हूँ कि प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे डांस शॉर्ट्स देखते रहें और मुझे बताएं कि मैं कैसा डांस करती हूँ, अच्छा करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्या कमी करती हूँ। तो आप लोग बताएंगे जब तो मुझे पता चलेगा कि किसी को पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब मैंने चैनल शुरू करा तभी मैंने सोच लिया था कि खूब मेहनत करूंगी और हार्ड वर्क जो कि करना पड़ता है एक हाउसवाइफ को, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। और मैं पहले जब मैंने चैनल शुरू करा तो पता नहीं था कि मुझे कितनी वीडियो डालनी है या किस हिसाब से डालनी है। तो मैं कभी भी वीडियो अपलोड करती थी और मतलब 3 कर दी, 4 कर दी, 5 भी कर दी कभी कभी। लेकिन फिर मैंने थोड़े दिन लाइव भी करी, 1-2 महीने मैंने लाइव भी करी। उसके बारे में भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे ऐसे करके 4-5 महीने निकल गए। वीडियो कभी भी अपलोड करना, कभी भी बनाना, किसी भी टाइम, कोई हैशटैग नहीं, कोई कुछ नहीं लगाना वीडियो में। फिर जैसे जैसे जानकारी हुई तो मैंने भी अपने आप में सुधार लाया कि मतलब घर के कामों के साथ साथ मुझे इस पे भी और ज्यादा मेहनत करनी है, हार्ड वर्किंग करना है। तो मैंने सोचा कि मैं चाहे दिन में 2 वीडियो डालूंगी, लेकिन वो 2 वीडियो में मेरी मेहनत और मेरा डांस, मेरी लगन उस 2 वीडियो में भी दिखनी चाहिए ऑडियंस को कि हाँ ये भी मेहनत करती है। मेहनत करूंगी तभी कामयाबी तक पहुंचूंगी। तो जो 2 वीडियो में मैं इतनी मेहनत के साथ, लगन के साथ तैयारी कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो शॉर्ट्स बना रही हूँ, फिर मैंने सोचा कि इन 2 वीडियो का भी कोई टाइम होना चाहिए। तो मैंने कुछ यूट्यूबर हैं जो बड़े यूट्यूबर हैं जो आज सक्सेस हैं, तो मैंने उनकी वीडियो देखी, फुल वीडियो। तब मुझे जाके पता चला कि वीडियो डालने की भी टाइमिंग होती है। तो मैंने अपनी वीडियो डालने का, शॉर्ट्स डालने का टाइम बनाया कि मुझे किस टाइम वीडियो डालनी है। तो मैंने अपना शॉर्ट्स का टाइम बनाया। एक शॉर्ट्स में सुबह 12:20 पे डालती हूँ और दूसरा शॉर्ट्स डालती हूँ मैं 6:55 पे। तो इससे मुझे काफी फायदा हो रहा है, धीरे हो रहा है पर हो रहा है। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन मैं अच्छी यूट्यूबर बन के दिखाऊंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं अपने हस्बैंड को कामयाब होकर दिखाना चाहती हूँ, जो कि मेरा सपना है। लेकिन मुझे उसके लिए आपकी साथ की जरूरत है। आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं एक दिन जरूर कामयाब होंगी। मेरी कहानी से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई वक्त नहीं होता।
आप अपना सपना कैसे पूरा कर सकती हैं। अगर आप भी अपने घर में रहती हैं या हाउस वाइफ हैं तो थोड़ा सा समय आप अपने लिए भी निकालिए, मेहनत कीजिए, तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। जब मैं इतनी सिचुएशन में भी इतना मतलब कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं, क्योंकि हाउस वाइफ का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सपने ना देखें, उन्हें कामयाब ना करें। तो आपको कैसी लगी मेरी जर्नी और मेरी दुकान की कहानी और यूट्यूब का सफर, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मुझे भी प्यार दें और सपोर्ट करें, ताकि मैं अपने हस्बैंड का और अपना सपना पूरा कर सकूं, क्योंकि आप लोगों के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जरूर कामयाब होंगी। और नमस्ते।